हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। जितने भी लोग करवा चौथ के व्रत रहते हैं उन सभी को हैप्पी करवा चौथ। और ये मेरे पति ने लगाया था मेरे हाथ पे मेहंदी। मैं कल पार्लर गई थी लेकिन पूरे पार्लर एकदम पैक था, इसलिए मैंने आज घर पे ही लगवाया मेरे पति देव से। कैसा लगा मेरी मेहंदी आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ मैंने पूजा की शुरुआत कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैं करवा बदल रही हूँ। हर साल हम और मेरी जेठानी हम लोग साथ में पूजा करते हैं, लेकिन इस साल हम अलग और वो अलग पूजा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे करवा माता की पूजा कलश और अपनी कलश लेके बदल रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूजा कंप्लीट किया हुआ था, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे करवा माता के लिए फल चढ़ाया। फिर हम लोग इसके बाद कथा सुन रहे हैं। कथा मेरे पति देव मुझे सुना रहे थे। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई ने बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दें। भाभियां बोली तुम्हारा चांद उग गया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया और दूसरे ही गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर आ गया मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसकी पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगाना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया और तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे हो, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजा पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी से बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उखाड़ा तो मुझे ही उद्धार करोगी, उसको मेरे सुहाग देना होगा। तब उस माता ने बताया कि पौष की चौथी आएगी, वह मेरी बड़ी से है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथी आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादव सभी की चौथी आई और कहीं यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना। और सच की चौथी आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज हो, उसने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। जब तक कथा समाप्त हो गया, यहाँ पे चंद्रमा निकल आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने अर्घ दे दिया और मैंने चंद्रमा को देख के अपना व्रत खोला। पूजा समाप्त के बाद हम लोगों ने कुछ फोटो शूट करा। ऐसा रहा मेरा करवा चौथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।